स्विट्जरलैंड काफी फेमस है हाई क्वालिटी और लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, खास करके चॉकलेट्स और वॉचेस। इकोनॉमिक सक्सेस के लिहाज से देखा जाए तो स्विट्जरलैंड का जियोग्राफिकल लोकेशन सबसे खराब माना जाता है। स्विट्जरलैंड चारों साइड से जमीन से घिरा हुआ है। इस देश के आसपास कोई समुंदर नहीं है ट्रेड करने के लिए, इसी वजह से इसे एक लैंडलॉक कंट्री भी कहा जाता है। और ना स्विट्जरलैंड के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेस है जैसे ऑयल, गैस या कोल, और ना स्विट्जरलैंड कोई बड़े महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना सकता है पहाड़ों में बसा होने के कारण, और ना स्विट्जरलैंड के पास चीप लेबर्स है चाइना और इंडिया की तरह। तो इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी कैसे स्विट्जरलैंड दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशन बन गया? ऐसा क्या है स्विट्जरलैंड के पास जो बाकी देशों के पास नहीं है? स्विट्जरलैंड के पास वो है जो बिजनेस, ट्रेड, मनी एक्सचेंज में काम आता है। इस देश के पास है ट्रस्ट, भरोसा। स्विट्जरलैंड ने पूरे दुनिया को भरोसा दिलाया कि वो स्विट्जरलैंड पर आंख बंद कर भरोसा कर सकते हैं। फिर चाहे वो भरोसा हाई क्वालिटी सर्विसेज देने में हो, या हाई क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स देने में हो, या उनके नोटोरियस बैंकिंग सेक्टर जो आपके खून पसीने वाले पैसे को प्रोटेक्ट करने में हो। स्विट्जरलैंड पर दुनिया का हर मिलियनेयर, बिलियनेयर आंख बंद करके भरोसा करता है। स्विट्जरलैंड का इकोनॉमी पूरी तरह सर्विसेज और बिजनेस के ऊपर बेस्ड है, और ये देश दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव देश है रहने के लिए। इसके बावजूद स्विट्जरलैंड की लाइफ क्वालिटी काफी अच्छी मानी जाती है। स्विट्जरलैंड को द लैंड ऑफ मिलियनेयर्स कहा जाता है, पर यहाँ के लोग कभी भी अपनी दौलत का शो ऑफ नहीं करते हैं, खास करके अरब्स की तरह। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब दुनिया के कई देशों का हाल बुरा था, स्विट्जरलैंड का हाल एकदम अपोजिट था। वॉर में न्यूट्रल होने की वजह से स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी काफी बूम हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर का समय काफी क्योटिक था, पर स्विट्जरलैंड ने इस वॉर का काफी फायदा उठाया। अब हर कोई कहेगा कि बाकी देशों को भी वॉर में न्यूट्रल रहना चाहिए था, सो दैट वो वॉर से बच सके, पर ये इतना आसान नहीं होता। कई देशों को ना चाहते हुए भी उन्हें वॉर में उतरना पड़ा था। स्विट्जरलैंड भी वॉर में था, पर अलग तरीके से। स्विट्जरलैंड का मोटो सिंपल था, हम वॉर में पार्टिसिपेट करके लोगों को नहीं मारेंगे, पर अगर तुम खून खराबा चाहते हो तो हम तुम्हें हथियार बेचेंगे, और जब तुम खून खराबा करने में बिजी रहोगे उस दौरान हम तुम्हारा पैसा सेफ रखेंगे। नाजीज ने सिर्फ ज्यूज को नहीं लूटा, पर और कई लोगों को लूटा, और ये लूटमारी का सामान नाजीज स्विस बैंक्स में रखते थे। दुनिया के कई सारे लोगों ने डर के मारे अपना पैसा भी स्विस बैंक में रखना शुरू कर दिया। स्विस बैंक्स को पता था कि ये पैसे दूध के धुले नहीं है, पर बैंकों ने जरा भी ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया और हर किसी के हर तरह के इलीगल और लीगल पैसे, ज्वेलरीज रखने लगे। वॉर खत्म हुआ, कई साल बीत गए, पर ये जो पैसे स्विस बैंक्स में पड़े थे, इन्हें क्लेम करने कोई नहीं आया। कई तरह के एग्जॉटिक चॉकलेट्स, 450 से भी ज्यादा चीज की वैरायटीज, 250 से भी ज्यादा ग्रेप वाइन की वैरायटीज, और 200 से भी ज्यादा टाइप्स के बेक्ड ब्रेड्स। स्विट्जरलैंड के लोग ये सारी चीजें अपनी ही कंट्री में बनाते हैं, क्योंकि उन्हें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं रादर देन चीप इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। स्विट्जरलैंड को पता है उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, और उनके कई सारे डिसएडवांटेजेस हैं। इसी वजह से वो समझ गए हैं कि उनके सक्सेस की राज वैल्यू एडेड सर्विसेज में है, और इसी चीज को ध्यान में रखकर वो अपने लोगों में काफी इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें अच्छी एजुकेशन और ट्रेनिंग देते हैं। काफी रिसर्च प्रोग्राम में इन्वेस्ट किया जाता है सो दैट हर स्विस सिटीजन एक स्किलफुल इंसान बन जाए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बड़ी बड़ी स्विस कंपनीज जैसे ABB, नोवार्टिस, रोश, बुलर, शिंगलर, स्वैच एक्सेट्रा। स्विट्जरलैंड उन टॉप देशों में आता है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी पैसे खर्च करते हैं। पर कैपिटा के हिसाब से स्विट्जरलैंड सबसे ज्यादा पेटेंट्स होल्ड करता है, और सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज विनर्स है पर कैपिटा के हिसाब से। स्विट्जरलैंड इतना स्टेबल और डेवलप्ड देश है क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स काफी स्टेबल और पब्लिक ओरिएंटेड है। स्विस सिटीजन्स अपने गवर्नमेंट में काफी भरोसा करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है, जैसे कितना टैक्स रखा जाए एक्सेट्रा, उन सब में स्विस लोगों की रजामंदी होती है। जब स्विट्जरलैंड में गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो लोग एक ही रात में सारी पुरानी पॉलिसीज को खत्म नहीं करते, वो उसे कंटिन्यू रखते हैं, और ना ही वहाँ के पॉलिटिशियंस को वो कोई सेलिब्रिटी या एक राजा का दर्जा देते हैं। वहाँ के लोगों और पॉलिटिशियंस का एक ही मोटिव होता है कि देश को आगे ले जाओ और जो जो वादे किए हैं उसे जल्द से जल्द पूरा करो।
स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है। इसका मतलब ये है कि लोग अपना लीडर तो चूज करेंगे, पर लोगों को ये भी हक होगा कि वो अगर किसी गवर्नमेंट पॉलिसीज से ना खुश हैं या उन्हें लगे ये पॉलिसीज हमें कोई फायदा नहीं देगी, तो वो उसे पास होने नहीं देते। इससे ये भी फायदा होता है कि जो भी पावरफुल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो ऐसा पॉलिसी नहीं निकाल सकते जो बस उन्हें या कुछ अमीर लोगों का ही फायदा करे। स्विस सिटीजन्स ये सब करते हैं रेफरेंडम्स के थ्रू। वहाँ के लोग हर साल काफी ज्यादा वोटिंग करते हैं। ये करना काफी इजी हो जाता है क्योंकि स्विट्जरलैंड का पॉपुलेशन काफी कम है। बस 85 लाख की आबादी वाला ये देश है, इसी वजह से सब इजीली मैनेज हो जाता है। स्विस बैंकों में दुनिया भर से काफी पैसे आने की वजह से वहाँ के बैंक्स स्विस सिटीजन्स को काफी आसानी से एकदम लो इंटरेस्ट रेट में लोन दे सकते हैं, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग रहता है और इकोनॉमी में पैसे का फ्लो चलता रहता है। स्विट्जरलैंड काफी खूबसूरत पहाड़ों और नदियों से भरा पड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ काफी टूरिस्ट आते हैं। स्विट्जरलैंड की जीडीपी का 2.6% पैसा इसी टूरिज्म की वजह से आता है। स्विस लोग पैसे को लेके काफी केयरफुल रहते हैं। वो अपनी गवर्नमेंट को टैक्स भर के पैसा देना पसंद करते हैं रादर देन उनकी गवर्नमेंट बाहर से लोन ले। फिर भी स्विट्जरलैंड में बाकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के कंपेयर में काफी कम टैक्स है। स्विट्जरलैंड को अगर लो स्किल्ड लेबर चाहिए तो वो उन्हें ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से मंगवा लेते हैं, और अगर हाई स्किल्ड लेबर चाहिए तो वो उन्हें अपने आसपास वाले देश जैसे इटली, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और जर्मनी से मंगवा लेते हैं। स्विट्जरलैंड भले लैंडलॉक कंट्री है, पर उनके आसपास वाले सारे देश काफी अमीर हैं। इसीलिए स्विट्जरलैंड उन्हें अपना सामान एक्सपोर्ट करके काफी पैसे बनाता है। अब स्विट्जरलैंड की बात हो और स्विस बैंक्स की बात ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। स्विस बैंक्स दुनिया भर में काफी फेमस है अपने कस्टमर्स की प्राइवेसी मेंटेन रखने के लिए। साल 1713 में एक लॉ पास हुआ था, द ग्रेट काउंसिल ऑफ जेनेवा नाम से। इस लॉ में बैंक्स के कस्टमर्स की प्राइवेसी को काफी इम्पोर्टेंस दिया गया था, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये लॉ और स्ट्रॉन्ग होता गया। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम जब यूरोपियन कंट्रीज काफी टैक्सेस बढ़ा रही थी, तब स्विस बैंक्स काफी देशों में गए और उन्हें कन्विंस किया कि वो अपने पैसे स्विस बैंक्स में रखें। लोगों ने भी टैक्स से बचने के लिए अपने पैसे स्विस बैंक्स में ट्रांसफर करते गए। इसे देख के 1934 में स्विट्जरलैंड ने एक और लॉ पास किया, जिससे हर वो इंसान को जेल होगी जो स्विस बैंक के कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन लीक करेगा। स्विट्जरलैंड की स्ट्रॉन्ग करेंसी और वॉर में न्यूट्रल रहने की वजह से लोगों का भरोसा और बढ़ता गया स्विट्जरलैंड पर। स्विट्जरलैंड का फंडा एकदम सिंपल था। तुम्हारे देश में क्रिमिनल हो मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, पर तुम्हारा पैसा हमारे पास सेफ है। तुम अरेस्ट हो जाओगे तुम्हारे देश में, पर तुम्हारा पैसा हमारे पास सेफ है। स्विस बैंक में जो दुनिया भर के पैसे थे, ये एक काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर था स्विट्जरलैंड की इकोनॉमिक सक्सेस का। इसी पैसे से देश के एजुकेशन से लेके हेल्थ केयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट की गई। 2018 में द स्विस बैंकर्स एसोसिएशन ने एस्टिमेट दिया था कि स्विस बैंक्स में लगभग $6.5 ट्रिलियन पड़े हुए हैं। उसी साल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने स्विट्जरलैंड को थर्ड लीस्ट करप्ट कंट्री का खिताब दिया, पर स्विस बैंक्स को मोस्ट करप्ट इन द वर्ल्ड का खिताब दिया उनके सीक्रेसी लॉ की वजह से। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक छोटा सा गरीब देश यमन पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है, तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखें। Thank you.